गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपसभा अध्यक्ष जी, जब लहसुन 2-3 रुपये किलो बिकने लगा था, किसान सड़कों पर लहसुन फेंक रहा था, उसे कम लागत मिल रही थी। लहसुन बाजार में कम बिक रहा था। हम दिल्ली के दरवाजे पर आए। हमने कहा, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीदना चाहिए। जहां समर्थन मूल्य हो वहां बाजार हस्तक्षेप योजना जो लागू है उसका व्यावहारिक स्वरूप बनाना चाहिए, ताकि हम किसानों को 3 तरह से सुरक्षित रख सकें। पहला, फसल बीमा के आधार पर उसको उत्पादन लागत हमेशा मिले। दूसरा, उसका समर्थन मूल्य इस तरह का तय हो कि उत्पादन लागत का लाभ हो। तीसरा, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत जब कभी बाजार में कोई सब्जी या ऐसी वस्तु जो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा सकती, वह बाजार हस्तक्षेप योजना को व्यावहारिक बनाकर खरीदी जाए, तो शायद देश के किसानों को सुरक्षित कर सकते हैं। इस देश के अंदर जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में भी इस रिपोर्ट पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश की गई है। हालांकि मैं संपूर्ण रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद देश में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। वह परिवर्तन इस बात के लिए भी हुआ है कि धीरे धीरे जिस तरीके से कृषि भूमि गैर कृषि कार्य के लिए काम में आने लगी है, उससे देश के अंदर कृषि भूमि का रकबा कम होता चला गया। इतना ही नहीं कि सिर्फ रकबा कम होता चला गया, बल्कि परिवार बड़ा होता चला गया, और जो किसान के पास रकबा बड़ा था वह छोटी छोटी खेती में परिवर्तित होता चला गया। किसी जमाने में जब खेत पर किसान जाता था तो उसको कोई ऋण नहीं मिलता था, कोई मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं नहीं थी, कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी किसान जाता था तो उसके चेहरे पर खुशहाली रहती थी। हमने हिंदुस्तान में नहीं सुना था कि किसी किसान ने आत्महत्या की है, लेकिन आज इस देश के अंदर रोज हम सुन रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वे आज ऋण के बोझ से डूब रहे हैं, और जैसे हमारे मूल प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने बात बताई कि किस तरीके से कृषि उत्पादन को सड़कों पर सस्ती दर पर भी बेचा जाता है और फेंका भी जाता है। कई बार तो हमने यह भी देखा है कि किसान को उस फसल को या उस सब्जी को काटने का पैसा ज़्यादा लगता है, और उसको अगर काटने का पैसा दे और बाजार में बेचने जाए तो उसको उसके उत्पादन की कटाई की लागत भी नहीं मिलती। इस देश के अंदर कभी कोई खाद्यान्न बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। कोई खाद्यान्न कम पैदा हो तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। कभी कोई सब्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे फेंकना पड़ता है। कभी कोई फल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो
बाजार में उसकी कीमत कम हो जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश को एक दिशा दी है। आने वाले समय में यह देश देखेगा कि हम कृषि उत्पादन के आधार पर परिवर्तन की बात कर रहे थे, किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे, उसकी इस देश के अंदर एक दिशा दिखेगी। मिट्टी परीक्षण के द्वारा कौन सी खेती कहाँ होनी चाहिए, फसल कितनी होनी चाहिए, फसल कितनी पैदा हो रही है और भविष्य में कितनी पैदा होगी, क्या मार्केट होगा। आज हम समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे। यह बात सही है कि इस देश में जब सरकार समर्थन मूल्य निश्चित करती है तो ऐसा लगता है कि किसानों के साथ न्याय नहीं करती है। कई बार हमें लगता है कि यूरिया का मूल्य, डीजल का मूल्य, बीज की कीमत ठीक नहीं है। किसान के लिए बिजली नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ भगवान के भरोसे बैठा किसान है। आज हम देखते हैं कि किसान की माली हालत नहीं सुधरी है। आज भी किसानों के पैर में चप्पल नहीं है और तन पर कपड़ा नहीं है। जब वे 2 रोटी खाने का इंतजाम करते हैं तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी उनकी फसल में कीड़े लग जाते हैं, कभी ओलावृष्टि हो जाती है और कभी अकाल पड़ जाता है। किसान फिर से कर्ज में डूब जाते हैं। सभापति जी, राजस्थान के हाड़ौती संभाग में भारी बाढ़ के कारण अनुमानित 15 से 20 लोगों की दुर्घटना से मृत्यु होने का समाचार आया है। इतना ही नहीं, सारे आवागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों को मूलभूत ज़रूरतें जैसे सब्जी, दूध और खाने की अन्य चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी बंद हो चुका है। खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। लगातार बारिश आने से बाढ़ की खराब हालत है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जिनके मकान गिर गए हैं और खेत बर्बाद हो गए हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ संभाग में 3-3 फीट पानी आज भी भरा हुआ है। लाइट बंद है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। ऐसी हालत वहाँ खराब हो रही है। इसलिए तुरंत ही केंद्र और राज्य सरकार हालात को सुधारें और राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत उन्हें सहायता भी दें और तथा राहत कार्य दल वहां पहुंचकर बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने की व्यवस्था भी करे। यह दूध का विषय है। जब दाम तय करने की बात आती है तो कहा जाता है कि उचित मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य मिलेगा। मैं भी किसान हूँ। आज तक मैं इस उचित मूल्य और समर्थन मूल्य की परिभाषा नहीं समझ पाया कि उचित मूल्य क्या होता है और समर्थन मूल्य क्या होता है। आप क्यों नहीं लाभकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि खेती के उत्पादों में चाहे दूध हो, चाहे अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, हर चीज़ की लाभकारी कीमत देंगे और लाभकारी कीमत के लिए सदन में कानून बनाएंगे। उसको लाभकारी
कीमत बनाने के लिए कानून बना लीजिए। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन सर्वसम्मति से लाभकारी कीमत देने के लिए कानून बनाने पर सहमत हो सकता है। किसान को जब 20 रुपये प्रति किलो दूध बेचना पड़ता है और उसी को जब खरीदना होता है तब 40 रुपये प्रति किलो खरीदना पड़ता है।